चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जीर्णझटियकं मेण चैऊर्णयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 6वां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष के लिए एक योगी क्या क्या करे, ये सारा उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में हमें प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 31 और 32। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं और अनुसरण करना बेहद जरूरी है। जब ये गाथाओं को हम समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि कितना जरूरी है इनको फॉलो करना। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 31 उच्चारण। जो जो सुत्तो आधता पुरता सुत्तो ववहारे ववहारे सो जोई जोई जग गए आधा पुरगा जग गए सकज्जम्मी सकज्जम्मी आधा जा पूरा जा आधा मा पूरा मा सकज्जम्मी जो जगदी आधा का पूरा गा जगदी ववहारे ववहारे सो सुत्तो आधा ता पुरता सुत्तो अप्पणो आधा पा पूरा पा अप्पणो कज्जे आधा जा पूरा जा कज्जे जो सुत्तो ववहारे जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग गए सकज्जम्मी सो जोई जग गए सकज्जम्मी जो जगदि ववहारे जो जगदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे सो सुत्तो अप्पणो कज्जे। एकदम सीधा सीधा अर्थ। जो सो ऊपर वाली लाइन में भी जो सो, नीचे वाली लाइन में भी जो सो। जो ऐसा करता है वह ऐसा करता है। जो सुत्तो जो सुत्तो सुत्तो सुप्त सोया हुआ जो सुप्त है सोया हुआ सोया हुआ है। कहाँ पर सोया हुआ है, किस क्षेत्र में सोया हुआ है? व्यवहारे व्यवहार में। जो व्यवहारे व्यवहार में सुत्तो सोया हुआ है व्यवहार में सोया हुआ है। व्यवहार मतलब लोक व्यवहार के कार्य। आइए बैठिए, आप तो बड़े महान हैं। लोक व्यवहार मित्रों से, बड़ों से, बंधुओं से हम क्या करते हैं? लोक व्यवहार करते हैं। ये तो गृहस्थों की दृष्टि से लोक व्यवहार है। साधुओं की दृष्टि से, हाँ, साधुओं की दृष्टि से भी व्यवहार तो होता है, परस्पर में व्यवहार होता है। लेकिन जो सुत्तो व्यवहारे
जो व्यवहार में सोया हुआ है सो वह जोई योगी। जोई योगी, यहाँ योगियों की बात हो रही है। जोई शब्द आ गया। हम गृहस्थों के लिए ये उपदेश नहीं है, क्योंकि जोई शब्द आ गया। जो जोई, जो योगी, व्यवहारे व्यवहार में सुप्तो, सुप्त है, सोया हुआ है। सो वह जोई योगी जग गए, जागता है। जग गए, जागता है। सकज्जम्मी, स स्व कज्जम्मी, कार्य में, वह अपने कार्य में जागता है। जो योगी व्यवहार में सुतो सोया हुआ है सो वह योगी सकज्जम्मी, स्व कार्य में, अपने कार्य में, निज कार्य में, अपने शुद्ध आत्मा के कार्य में जग गए, जागता है। व्यवहार में सोया है लेकिन स्व कार्य में जागता। और गृहस्थों की यदि बात करें तो व्यवहार में सोया है मतलब आलसी है। अगर हम लोक व्यवहार के कार्य नहीं करते हैं तो हम स्व कार्य में जाग रहे हैं ऐसा मत समझिएगा। अगर हम व्यवहार में सोए हैं तो फिर माना ये जाएगा कि हम तो आलसी हैं, प्रमादी हैं। क्यों? क्योंकि स्व कार्य में जाग कर भी हम क्या कर लेंगे? स्व कार्य तो कुछ कर नहीं पाएंगे। स्व कार्य तो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होने का जो स्व कार्य है वह तो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। अपने आत्मा के प्रति जो भी कार्य करना है वो तो स्व कार्य हैं। उन स्व कार्यों को मुनि महाराज कर सकते हैं। गृहस्थों की दृष्टि ये हो सकती है कि वे स्व कार्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। इसलिए लोक व्यवहार में भी नहीं रहेंगे तो स्व कार्य तो हो ही नहीं रहा है। फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आलसी, प्रमादी, सोए हुए ही माने जाएंगे। लेकिन यहाँ योगी व्यवहार की जो क्रियाएं हैं, व्यवहार के, लोक व्यवहार के जो कार्य हैं, उनमें सोया हुआ है, उनमें ज़्यादा उत्साह नहीं है। सोया हुआ का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार नहीं कर रहा है, प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब जागरूकता नहीं। स्व कार्य में तो जागरूकता है, स्वयं के कार्य, आत्मा के कार्य में तो जागरूकता है, उत्साह है, उमंग है। लेकिन लोक व्यवहार के कार्य में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक व्यवहार के कार्य में सुप्त है। सुप्त है का मतलब ये कि लोक व्यवहार तो चल रहा है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते, उसके प्रति लक्ष्य नहीं होता, उसके प्रति उत्साह नहीं होता। उत्साह किसके प्रति है? सकज्जम्मी, स्व कार्य के प्रति। ये नहीं कहा जा रहा कि योगी व्यवहार वाली क्रियाओं को छोड़ दे, ये नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि व्यवहार वाली जो क्रियाएं हैं उसके प्रति सोया हुआ है, जागरूकता नहीं है। समय आया तो कर दिया, नहीं तो रहने दिया, कोई खास बात नहीं है। लेकिन स्व कार्य में जागता है, अपने आत्मा के लिए उमंग रखता है। समय हो चाहे नहीं हो, ये टाइम आत्म ध्यान का नहीं है, फिर भी चलो आत्म ध्यान कर लेते हैं। ये समय
अपनी आत्मा की ओर केंद्रित होने का नहीं है, दूसरी जगह का समय है। लेकिन थोड़ा-सा ऐसा लगा कि नहीं, अभी माहौल बन जाएगा और मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर लेता हूँ। 2 मिनट का समय है, चलो मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर लेता हूँ। स्वकार्य में जागता है, लोक व्यवहार में सोता है, सुप्त है। इसको अच्छे से समझिएगा। कई लोग इसका उल्टा अर्थ लगा देते हैं। योगी की जगह भोगी को भी सोया हुआ और आत्मा में जागता हुआ कह देते हैं। नहीं, ये नहीं है। सोना और जागना का क्या मतलब है? सोना का मतलब है ज़्यादा उसमें जागरूकता नहीं होना। लोक व्यवहार के कार्य हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो अच्छी बात, कोई बात नहीं। लेकिन उत्साह किसके प्रति है? सकज्जम्मी, स्वकार्य के प्रति। इसको कहते हैं जागना। लोक व्यवहार छोड़ दो ऐसा नहीं कहा। लोक व्यवहार में सुप्त होने का मतलब जब भी कोई कार्य होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो उसको करने के लिए बड़ी जागरूकता होनी चाहिए, दौड़ धूप होनी चाहिए। ये कार्य तो मैं करूंगा ही नहीं, सहजता में हो जाए तो ठीक है। ये लोक व्यवहार के प्रति योगियों का मन रहता है। और स्व कार्य के प्रति कैसे भी बने हमें ये कार्य करना है, कैसे भी हो, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जो उठापटक करनी पड़े, जो तपस्या करनी पड़े, स्व कार्य के लिए करूंगा। इसको जागना कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, सोना किसे कहा जा रहा है और जागना किसे कहा जा रहा है। नीचे वाली लाइन पर भी आ जाइए। जो जगदी व्यवहारे, जो साधु, जो योगी व्यवहारे, व्यवहार में जगदी जागता है, सो वह साधु योगी सुत्तो सोया हुआ है, अपणो आत्मा के कज्जे कार्य में। जो व्यवहार में जागता है वह आत्मा के कार्य में सोता है। मैं फिर से बता दूं, ये गाथा योगियों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर योगी शब्द दिया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जानते थे ऐसा नहीं हो कि गृहस्थ भी ये सुन लें, ऐसा नहीं हो कि गृहस्थ भी ये सुन लें और वो कहें कि हम लोक व्यवहार में सो जाते हैं क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। नहीं, योगियों के लिए कहा है, हमारे लिए नहीं कहा है। ये आप लिख लीजिए। हमारे लिए तो व्यवहार में जागना ही कहा है, क्योंकि स्व कार्य में तो हम वैसे ही सोए हुए हैं। स्व कार्य के लिए जागना अगर हमारे पास है तो हम घर गृहस्थी में नहीं रहेंगे, हम तो मुनि बन जाएंगे। समझिए इस बात को। स्व कार्य में जागने का मतलब क्या? स्व कार्य में जागने का मतलब है जैसे बने तैसे स्व के लिए कार्य करना। गृहस्थी में रहते हुए स्व कार्य नहीं हो पा रहा है, मुनि बन जाओ। गृहस्थी में रहते हुए, परिग्रह के साथ रहते हुए स्व कार्य नहीं हो पा रहा है, परिग्रह को छोड़ दो। घर गृहस्थी के आरंभ और व्यापार आदि में स्व कार्य नहीं हो पा रहा है, घर छोड़ दो, आरंभ छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, उद्योग छोड़ दो। ऐसा जो करता है वो स्व कार्य में जागृत है। अब हम घर गृहस्थी में भी हैं, अब हम परिग्रह भी लादे हुए हैं, अब हम मकान दुकान भी देख रहे हैं और फिर सोचें कि हम तो स्व कार्य में जाग रहे हैं। ये तो छल है, ये तो सपना है। इसलिए इसको स्व कार्य में जागना नहीं कहा जाएगा। गृहस्थ होते हुए स्व कार्य में जागना इम्पॉसिबल है। नीचे वाली लाइन हमारे लिए, क्योंकि नीचे वाली लाइन में जोई शब्द नहीं लिखा, वो हमारे लिए भी हो गई। हम व्यवहार में जाग रहे हैं, इसलिए स्वकार्य में सो रहे हैं। जिस दिन स्वकार्य में हम जाग जाएंगे उस दिन हम घर गृहस्थी कपड़े सब छोड़ देंगे
और योगी बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छी गाथा है, सीधी सीधी गाथा है। अगर बाहर ध्यान देंगे तो अंदर ध्यान नहीं दिया जा सकता, और अगर अंदर ध्यान दे रहे हैं तो बाहर ध्यान नहीं दिया जा सकता। बहुत चिंतन कीजिएगा, बहुत अच्छी गाथा है ये। व्याकरण की दृष्टि से देखें, जो, सुत्तो, सो, जोई, नीचे भी जो और सो और सुत्तो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सुत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। व्यवहारे, सकज्जम्मी, फिर से व्यवहारे, कज्जे, ये सभी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जोई, हाँ ये तो हो गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब क्या बचा? जग गए और जगगदी। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सब कुछ हो गया इसमें। अब पढ़ो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों में जानी चाहिए। जो योगी व्यवहार में सुप्त सोया हुआ है, वह स्वकार्य में जागता है। और जो व्यवहार में जागता है, सो वह अपने आत्मा के कार्य में सोया हुआ है। एकदम सिंपल, इतनी सिंपल गाथा है कि छोटे बच्चे जो प्राकृत को थोड़ा थोड़ा सीखे हुए हैं वो भी इस गाथा का अर्थ लगा सकते हैं। अर्थ लगाने से मतलब नहीं है हम इस गाथा को समझ पाए या नहीं, आचार्य कुनकुन स्वामी के संकेत को हमने ग्रहण किया या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। इसी बात को और आगे उपदेशात्मक दृष्टि से स्पष्ट किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 32, उच्चारण। इय, इय, जाणी ऊण, जाणी ऊण, जोई, जोई, व्यवहारम, व्यवहारम, चयई, चयई, सव्वहा, सव्वहा, आधा व पूरा व, सव्वहा, सव्वम, सव्वम, झायई, झायई, परमप्पाणम, आधा प पूरा प, परमप्पाणम, परमप्पाणम, जह, जह, भणीयम, भणीयम, जिणवरिंदेहिम, जिणवरिंदेहिम, इय जाणी ऊण जोई, इय जाणी ऊण जोई, व्यवहारम चयई सव्वहा सव्वम, व्यवहारम चयई सव्वहा सव्वम, झायई परमप्पाणम, झायई परमप्पाणम, जह भणियम जिणवरिंदेहिम, जह भणियम जिणवरिंदेहिम। इय, इसको, जो पिछली गाथा में बताया, इसको, जानी ऊण, जानकर, समझकर, इसको जानकर, इसको जानकर, इसको समझकर। पिछली गाथा में जो पूरा समझाया, इय, इसको, जानी ऊण, जानकर, जोई, योगी, फिर से जोई शब्द दे दिया, फिर से योगी शब्द दे दिया। ये किसके लिए कहा जा रहा है? योगी के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं, या
गृहस्थ योगी बन जाएं और फिर फॉलो करें। योगी बने बिना इसको फॉलो नहीं करना है। जोई योगी, व्यवहारम व्यवहार को, जोई योगी इय इसको, जानी ऊण जानकर समझकर, व्यवहारम व्यवहार को, चयई छोड़ता है, व्यवहार को छोड़ देता है, व्यवहार पर ध्यान नहीं देता। व्यवहारम व्यवहार को, चयई छोड़ता है, व्यवहार पर ध्यान नहीं देता है। सव्वहा सर्वथा, हर प्रकार से, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। सव्वहा सर्वथा, सर्वथा पूर्ण रूप से, हर प्रकार से, व्यवहारम व्यवहार को, चयई छोड़ देता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार है उस पर ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इससे भी इम्पॉर्टेंट कोई चीज है, इस व्यवहार से भी महत्वपूर्ण कोई चीज है जो वह कर सकता है और कर रहा है, इसलिए व्यवहार को सव्वहा सर्वथा चयई छोड़ता है। व्यवहार को क्यों छोड़ा है? क्योंकि उससे भी इम्पॉर्टेंट कुछ है जिसे करना है, जिसे कर रहा है, इसलिए व्यवहार को छोड़ दिया। लेकिन योगी के लिए भी व्यवहार से इम्पॉर्टेंट है। नीचे लिखा हुआ है ध्यायई, ध्याता है, ध्यान करता है। एक शब्द रह गया सव्वम, सव्वम सबको, इस सबको, इय सव्वम, इस सब को, जानियूण जानकर, सव्वम को आगे लगा दीजिए। जोई योगी इय सव्वम, इस सब को जानियूण जानकर, या सव्वम को व्यवहारम के साथ लगा दीजिए। सर्व व्यवहार को, समस्त व्यवहार को, सव्वहा सर्वथा हर प्रकार से, चयई छोड़ता है। और क्या करता है? व्यवहार को छोड़ता है, फिर क्या करता है? सोता रहता है, कुछ भी नहीं करता है? नहीं, ध्यायई ध्याता है, ध्यान करता है। किसको ध्याता है? परमप्पाणम, परमात्मा को ध्याता है। परमप्पाणम का संधि विच्छेद कर सकते हैं। परम मा में छोटा आ, अप्पाणम छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। परम अप्पाणम, परमप्पाणम, परम अप्पा आत्मा, परमात्मा को, ध्यायई ध्याता है, परमात्मा को ध्याता है, परमात्मा का ध्यान करता है। योगी, योगी परमात्मा का ध्यान करता है, इसलिए व्यवहार को हर प्रकार से छोड़ता है। कारण समझिए, व्यवहार को ऐसे ही नहीं छोड़ा है। व्यवहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस महत्वपूर्ण व्यवहार से भी अति महत्वपूर्ण है परमात्मा का ध्यान। इसलिए योगी परम शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, इस कारण से व्यवहार को छोड़ता है। इस कारण से व्यवहार के प्रति सुप्त हो जाता है। नहीं तो व्यवहार के प्रति क्यों वो सुप्त होगा? व्यवहार के प्रति सुप्त होने का उपदेश नहीं दिया गया है, लेकिन परमात्मा का ध्यान करता है, इसलिए व्यवहार में सुप्त हो जाता है, इसलिए व्यवहार को सर्वथा चयई छोड़ता है। किस कारण से ये करना पड़ा? किस कारण से लोक व्यवहार को छोड़ना पड़ा? वो कारण बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए छोड़ना पड़ा। परमात्मा का ध्यान बड़ा जरूरी था, इसलिए लोक व्यवहार को, व्यवहार की क्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात यहाँ पर समझनी है। लेकिन ये कंडीशन किस लिए है?
हर किसी के लिए नहीं है, जोई योगी के लिए है। झायई ध्यान करता है, परमपाणम परमात्मा का। जह जैसा, जह जैसा, भणियम कहा गया। भणियम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, कहा गया किसके द्वारा? जिणवरिंदेहिम, जिणवरों के, इंद्रों के द्वारा, जिनेन्द्रों के द्वारा। जिणवरिंदेहिम का भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। जिणवर रा में छोटा आ, इंदेहिम ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। जिणवर इंदेहिम, जिणवरिंदेहिम, जिन वरों में इंद्रों के द्वारा, जिनेन्द्रों के द्वारा भणियम कहा गया। जैसा जिनेन्द्रों के द्वारा कहा गया, जैसा तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कहा गया, वैसा परमपाणम परमात्मा का, परम शुद्ध आत्मा का झायई ध्यान करता है। जोई योगी व्यवहार से सर्वथा, व्यवहार को सर्वथा छोड़कर। अब आपको दोनों गाथाओं के माध्यम से ये क्लियर हो गया होगा कि व्यवहार को क्यों छोड़ता है, उसका क्या कारण है। व्यवहार को नहीं छोड़ेगा तो आत्मा के प्रति जागृत कैसे होगा, व्यवहार को नहीं छोड़ेगा तो परमात्मा का ध्यान कैसे करेगा। परमात्मा का ध्यान करना है, स्वयं अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना है, इसलिए व्यवहार के प्रति वो जानबूझकर सुप्त हो जाता है, अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अंदर कर लेता है। ऐसा समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है व्याकरण की दृष्टि से। इय व्यवहारम सव्वम परमपाणम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। इय में कोई विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन अर्थ द्वितीया विभक्ति का एक वचन में जा रहा है। जानी ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। जोई प्रथमा विभक्ति का एक वचन। चयई झायई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सव्वहा जह ये दोनों ही अव्यय हैं। परमपाणम हो गया द्वितीया विभक्ति का एक वचन। भणियम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जिणवरिंदेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार इसको जानकर योगी सर्व व्यवहार को सर्वथा छोड़ता है और जैसा जिनेन्द्रों के द्वारा कहा गया वैसा परमात्मा को ध्याता है। इस प्रकार से ये दोनों अच्छी गाथाएं पूर्ण हुई। बहुत आनंद आया होगा, इनका अर्थ समझकर बहुत अच्छा लगा होगा। आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों से सीधा कांटेक्ट हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी एनर्जी को डायरेक्टली हम इन शब्दों से ग्रहण कर रहे हैं। उनके भावों को डायरेक्टली समझने और आत्मसात करने का ये पुरुषार्थ है। बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो फीडबैक आते हैं उससे मुझे समझ में आता है कि ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। अन्य भी मित्रों को, परिचितों को प्राकृत जनागम स्वाध्याय से जुड़ने के लिए कहिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल में हजारों वीडियोस हो चुके हैं जो आपके काम के हैं। उन्हें फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। सभी को जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय श्री राम।